अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बात करते हैं इथेरियम और बिटकॉइन के ऊपर। क्या इथेरियम कभी बिटकॉइन को फ्लिप कर सकता है? क्या इथेरियम की प्राइस कभी बिटकॉइन से ज़्यादा हो सकती है? अभी की बात मैं नहीं कर रहा, ना कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ। जस्ट आपको मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताता हूँ कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अब बिटकॉइन तो हमारे हाथों से निकल गया है, क्या इथेरियम अब कम है? आने वाले वक्तों में कभी भी ये क्या $1 लाख, $1.5 लाख जिस तरह अब जो है बिटकॉइन अपने न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो इथेरियम भी क्या बना रहा होगा? इतनी प्राइस पे ये चला जाएगा? क्या हम अब बिटकॉइन को छोड़ के इथेरियम में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? ये सवाल बहुत से लोगों के जो है माइंड में घूमता होगा और इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। अभी बात करें बिटकॉइन की प्राइस की, $1,17,000 समथिंग, और उसके अलावा यहाँ पे $4400 है इथेरियम की प्राइस। इथेरियम का ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 1,57,000% है, जो कि इसने कब ये स्टार्ट हुआ था? ये हुआ है तकरीबन जुलाई में हुआ था, जुलाई 2015 में, और ऑफिशियली जो है वर्क करना जो इसने स्टार्ट किया वो तकरीबन आप कह लें 2016 से हम लगा लेते हैं। तो 2016 के बाद जो है अब तक देखें इसने इतना रिटर्न दिया है। और बिटकॉइन का आप देखें यहाँ पे इसने कितना रिटर्न दिया है, यहाँ पे चेकआउट करें तो इसका रिटर्न जो है कहीं ज्यादा है इथेरियम के मुकाबले में। अभी भी अगर आप यहाँ पे आके चेकआउट करते हैं, क्यों ज्यादा है, सारी रीजन बताता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ। और बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि इथेरियम की प्राइस क्या बिटकॉइन की प्राइस को क्रॉस कर जाएगी, वो इस तरह से पॉसिबल हो सकता है अगर मार्केट कैप का डिफरेंस आ जाए। अभी के लिए हम मार्केट कैप का डिफरेंस देखें, $2.3 ट्रिलियन बिटकॉइन में लगे हुए हैं। $2.3 ट्रिलियन पूरी दुनिया में से सब लोगों ने जो है सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हुए हैं। और तकरीबन अगर टोटल क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो उसका जो तकरीबन 3.9 है या 4 ट्रिलियन को जो है टच करके आई है। $4 ट्रिलियन जो है टोटल मार्केट कैप है क्रिप्टो मार्केट की। जो भी कॉइन, जितने भी कॉइन है, सब में जो पैसा लगा हुआ है, और उसमें से 2.3 सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में लगा हुआ है, ये नोट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप चेकआउट करते हैं इसी चीज को इथेरियम में। इथेरियम में कितना लगा हुआ है? इथेरियम में पैसा लगा हुआ है 500 तकरीबन 36 बिलियन, या आप कह लें 38 बिलियन, $538 बिलियन जो है यहाँ पे इथेरियम में लगे हुए हैं। तो डिफरेंस जरा चेकआउट करें, 2.3 ट्रिलियन और ये अभी बिलियंस में घूम रही है, तो इतना ज्यादा फर्क है। अब जो है चल के अब चेकआउट करते हैं सप्लाई को। अब जो है देखें अगर सपोज करते हैं इथेरियम में भी इतना $2.3 ट्रिलियन जो है लग जाता है, इतना पैसा जो है सपोज करें किसी टाइम पे हो जाता है कि इथेरियम में आ जाता है, तो इथेरियम की प्राइस फिर भी जो है बिटकॉइन की प्राइस तक नहीं जा पहुंचेगी। इसकी प्राइस $1,17,000 नहीं होगी अगर इसमें यहां पे जो है पैसे $2.3 ट्रिलियन लग जाए। क्यों? फर्क किस चीज का है? फर्क फिर देखा जाता है एक चीज का नहीं, फर्क जो है हर चीज का होता है। यहां पे टोटल सप्लाई देखें, 120 मिलियन इथेरियम है सर्कुलेटिंग में, 120 मिलियन इथेरियम है, और 120 मिलियन में और देखें 19 मिलियन में फर्क कितना है? तकरीबन 100 मिलियन जो है सप्लाई का फर्क है इथेरियम और बिटकॉइन की। तो आप खुद देखें कि अगर 2.3 ट्रिलियन अगर इथेरियम में लग जाते हैं, फिर भी लगभग जो है इसकी प्राइस जो है तकरीबन $20,000 चली जाएगी या समथिंग, मतलब बना लीजिएगा कितना है, मैं एग्जैक्टली बनाया नहीं है, एक एस्टिमेटेड, तो 20,000 से चली जाएगी। अगर इथेरियम की प्राइस अभी के लिए $20-25,000 होती तो आप कह सकते थे कि बिटकॉइन और इथेरियम इक्वल चल रहे हैं। फिर आप प्राइस को ना देखते, जो मेन देखा जाता है ना वो पैसा देखा जाता है कि किस कॉइन में कितना लगा हुआ है। कल को एक कॉइन उठता है, वो अपनी 500 कॉइन की सिर्फ सप्लाई रख के जो है मार्केट में लॉन्च कर देता है और लोगों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो उसमें अगर आप देखें $100 मिलियन भी लगते हैं 500 वाली सप्लाई में, तो वो तो इन दोनों इथेरियम और बिटकॉइन को जो है क्रॉस कर जाएगा प्राइस में। तो क्या हम कहेंगे तो कि वो इनको फ्लिप कर गया है? क्या वो इनसे ऊपर चला गया? बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं देखा जाता। मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाता है कि किस कॉइन में पैसा कितना लगा हुआ है, क्योंकि किसी की सप्लाई कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि क्या इसकी मार्केट कैप, जो मेन चीज है, ये मार्केट कैप का जो डिफरेंस है, ये कभी जो है इथेरियम का जो है बिटकॉइन से इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। अभी तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जितना एक्सपीरियंस है, जितना हमने देखा है, फिलहाल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ चीजें हैं, क्योंकि इथेरियम का फाउंडर है, इथेरियम की टीम है जो वर्क कर रही है, पता लगता है। बिटकॉइन का सतोशी नाकामोटो का कोई पता नहीं है, वो मर गया है, जिंदा है, गायब हो गया है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है। लेकिन उसका वॉलेट जो पड़ा हुआ है उसमें इतने ज्यादा बिटकॉइन है कि वो दुनिया का 12वां अमीर तरीन बंदा है। अगर अभी के टाइम पे वो अपने बिटकॉइन आके सारे सेल करे तो 12वां अमीर तरीन बंदा है वो अपने अगर निकाले तो इतनी ह्यूज मार्केट डंप होगी कि आपकी सोच है। बिटकॉइन इतना ह्यूज डंप होगा कि आपकी सोच है। लेकिन इथेरियम में क्या है, इथेरियम में अगर देखें तो वो विटॉलिक बुटेरिन के पास कितने हैं, वो बिलियनियर है, तो उसके पास भी बहुत ज्यादा है। मतलब फाउंडर दोनों के हैं, लेकिन एक का फाउंडर गायब है, एक का फाउंडर ऑलरेडी उसमें है। तो जो फाउंडर दुनिया में है, एग्जिस्ट कर रहा है, लोगों के सामने है, विटॉलिक बुटेरिन, उस पे लोग ट्रस्ट करके जो है इतना पैसा इसमें डाले हुए हैं। लेकिन अगर इसी तरह सतोशी नाकामोटो भी मंजर आम पे आ जाता है तो क्या लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवाल है। वो कौन है इस पे डिपेंड करता है। कोई जापानी है, कोई चाइनीज है, कोई यूएसए का बंदा है, कोई इंडिया का है, कोई पाकिस्तान, किसका है कोई पता नहीं है। तो उस पर क्या ट्रस्ट किया जाएगा, कितना ट्रस्ट किया जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल छोड़ता है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो देखा जाएगा, क्योंकि आगे क्वांटम कंप्यूटर के भी जो है आने वाले हैं सीन, और वो जो है कितना इफेक्ट करता है ब्लॉकचेन को और खास तौर पे बिटकॉइन को, क्योंकि इसकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो काफी खतरे में है। उसके बाद इथेरियम जो है क्वांटम रेजिस्टेंस बनने जा रहा है, तो ये चीज भी देखी जाएगी। आने वाले फ्यूचर को हम अभी के लिए देख सकते हैं कि 5 से 7 साल तक तो इथेरियम का बिटकॉइन को फ्लिप करने का कोई इरादा नहीं है, ये ना नजर आता है। हाँ, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, कुछ इस तरह से काम हो जाए कि बंदे ने सोचा ना हो, उसका फाउंडर सतोशी नाकामोटो मंजर आम पे आ जाए, या उसके वॉलेट में जितने बिटकॉइन है वो सेलिंग के लिए मार्केट में आ जाएं, या कुछ ओल्ड वॉलेट एक्टिव हो जाएं जो कि बिटकॉइन की सप्लाई को कहा जाता है कि वो डेड हो चुकी है, वो एक्टिव हो जाएं और वो जो है निकाले जाएं। तो इस तरह से जो है बहुत सी चीजें हो सकती हैं, आने वाले वक्त में पॉसिबल हो जाएं और ऐसा हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए जो है आगे अगर आपने 5-10 साल का सोचा हुआ है तो फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। फिलहाल के लिए हाँ इसी तरह चलेगा जिस तरह मैंने आपको बताया था। किस तरह से, जब भी बुल रन आया करेगा सबसे पहले बिटकॉइन में पैसा आता है, फिर इथेरियम में आता है फेज 2 में, फिर लार्ज कैप्स कॉइन में जो बाकी रहते हैं उसके नीचे आया, उसके बाद आल्ट सीजन स्टार्ट होता है। तो फिलहाल जो है यही चलेंगे सीन, और अपने ऑल टाइम हाई को क्या क्रॉस करेगा इस बुल सीजन में इथेरियम, ये कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और आप क्या सोच रहे हैं कि कितने पर एग्जिट करना है। अगर इथेरियम में आपका पैसा है तो क्या $6000 पे आप कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ पे अगर चला गया इथेरियम तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या बिटकॉइन का आपने क्या सोचा हुआ है कि कहां तक चला गया तो एग्जिट करूंगा। लालच नहीं करनी, जो माइंड में आपने टारगेट सेट किया हुआ है उस टारगेट पे आपने निकलना है, क्योंकि बेसिकली आपका वो प्रॉफिट गिना ही नहीं जाता जब तक आप उसको अपने हाथ में नहीं लेते, आप उसको मार्केट से निकालते नहीं है। मार्केट में जब तक लगा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट है आपकी, जब आपने उसको निकाल लिया वो आपका प्रॉफिट है। वो जो कैश में हो या किसी स्टेबल कॉइन में हो, जब आपके हाथ में आ गया कुछ उससे और एसेट आपने बाय कर लिया, वो आपका जो है प्रॉफिट फिर बन जाता है। तो आप कहां कहां पे एग्जिट करने का सोचे हुए हैं, बिटकॉइन का टारगेट और इथेरियम का टारगेट, मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे भी अंदाजा हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।